केवट राम जी के चरण धोने की जिद कर रहे हैं। कठौती लाकर चरण धोते हैं केवट जी। चरणों का पानी अपने मरे हुए पितरों को पिलाते हैं, उनका उद्धार करते हैं, फिर अपनी बीवी बच्चों को, परिवार का उद्धार करते हैं। उसके बाद प्रभु के पैरों को पहुंचकर उन्हें नंगे पैर चला के ये नाव में बिठाते हैं। प्रभु जब नाव में बैठ जाते हैं तो केवट अपने दुपट्टे से प्रभु के पैर पहुंचता है और सारी रज अपनी नाव में झड़ा लेता है। केवट ने पहले चरण धो करके अपने कुल का, अपने पितरों का कल्याण किया। क्या महिमा है चरणों के धोने की, पखारने की, पूजने की। जीवित और मृत केवट का संपूर्ण परिवार तर गया। तब केवट ने राम जी से कहा, प्रभु आपके बारे में बड़े बड़े इतिहास हमने सुने हैं। आप मेरी नाव में बैठ तो गए हो, पर आपके चरणों की धूल मेरी नाव में पड़ी है। कहीं मेरी नाव औरत ना बन जाए, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। सुना है आपके चरणों की रज से पत्थर स्त्री बन गया था, उसी डर से मैंने आपके चरण पखारे थे। और अब आपकी रज मैंने दुपट्टे में बांध ली है। मैं अपनी पत्नी पर यह रज लगाऊंगा जिससे मेरी पत्नी कभी बूढ़ी ना हो। देखो, मैंने कल कहा था, परसों भी कहा था, मैं दिन भर बोलता ही रहता हूं। आदमी को बुढ़ापा आता है, अगर उसे कोई रोकना जानता है तो बुढ़ापे को रोक भी सकता है, पर उस बुढ़ापे को रोकने के लिए नित्य सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जी की रज जो तिलक माथे पर लगाते हैं वो हमेशा जवान बने रहते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते। कल थोड़ा तिलक की महिमा बताई थी, इसीलिए आज रज की महिमा सीख रहे हैं। क्योंकि आप जिन मंदिरों को पूजते हैं वो मंदिर भी रज से ही बने हैं, मिट्टी के कणों से। रज को पानी डाल करके इकट्ठा कर दिया जाता है, लकड़ी के सांचे में डाल के ईंट बना दी जाती है, उस ईंट को अग्नि के प्रभाव से कड़क कर दिया जाता है, फिर उसको सीमेंट पत्थर घस के रेत में चिन दिया जाता है। उसी मिट्टी के कठोर कणों को पत्थर कहते हैं, मार्बल कहते हैं, उसकी मूर्तियां आती हैं। जिसकी आप पूजा करते हो वो भी रज ही है। अनेक कणों को इकट्ठा करने को हम घर कहते हैं, मंदिर कहते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं। तो फिर हम भगवान से क्यों अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं? हम परमात्मा से डायरेक्ट अपना संबंध क्यों नहीं बनाते? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु आवै माता। ये चरित्र है राम जी का। हमारा शायद ये चरित्र नहीं है। हमारे चरित्र में ये गुण नहीं है। हम होली दिवाली तो माता पिता के नमस्कार कर लेते हैं, पर रोज नहीं कर पाते। अच्छा, क्या घिस रहा है? माँ बाप घर में है, काम कर रहे हैं, हम बाद में जगते हैं। माता पिता सब सेवा घर की करते हैं, तब हम जगते हैं। हमारे लिए दूध चाय नाश्ता बन जाता है, तब हमारी नींद खुलती है। अरे मूर्खों, खाते समय तो प्रणाम कर लो माता पिता को।
घर में इतने सारे चित्र लटका रखे हैं, राम का, श्याम का, राधा का, गौरी का, गुरु का, महात्मा का, कम से कम उन्हें प्रणाम करके तो मुंह धो लो, खा लो, पी लो। अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धेपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। माता पिता, गुरुजन, तीर्थ और महापुरुषों को जो नित्य प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। आयु बढ़ती है, विद्या बल बढ़ता है, ज्ञान और यश, धन, 4 चीज़ों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है दुनिया में। एक तो आयु की, मरना पसंद नहीं है किसी को, गरीबी पसंद नहीं है, अज्ञान पसंद नहीं है, बलहीन होना पसंद नहीं है। तो अगर बलवान बनना है, ज्ञानवान बनना है और भक्तिवान बनना है, आयुवान बनना है, तो अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करके ही आहार लेने की आदत डालिए, फिर आपको काल नहीं खा सकता है। काल से बचना है तो ये सौभाग्य पैदा कीजिए और आदत सुधार लीजिए।